राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेहंदी और यहाँ क्या हो रहा है, ब्राइडल से पहले ब्राइडल का भाई को मेहंदी लगाया जा रहा है। तो बेचारा ने कभी मेहंदी नहीं लगाया था, तो अंजलि ने बोला कि मेरा शादी है तो भैया आप भी लगा लो। तो यहाँ अंजलि अपने भाई को लगा रही है। ऐसे तो अंजलि को लगाना चाहिए, लेकिन अंजलि को लगाने वाली थोड़ा लेट से आएगी, तो अंजलि यहाँ अपने भाई को लगा रही है और यहाँ दीदी भी लगवा रही है। तो शाम में संगीत भी है और मेहंदी भी है, तो उसके लिए अभी सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं और कल में बहुत जन लगा चुके हैं। और मुझे आप देखो, सब तो सब है, मैं ब्राइडल से ही मेहंदी लगवा रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी प्यारी और सुंदर सा लगाती है, तो मुझे उसी से लगवाना था। तो मैंने बोला तुम पहले मुझे लगा दो, तुम्हारा वाला तो शाम को आएगा। तो बेचारी का खुद का शादी है और खुद ही मुझे मेहंदी लगा रही है। और यहाँ रोशनी दीदी को भी बहुत सुंदर से रोशनी ने लगा के दिया, दोनों का नाम सेम सेम है। हमारे घर से 3 दिन से सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं और अभी भी लगाना ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मेरी दीदी को देखो, पूरा मेरे मम्मी वाला हरकत है, पूरा सो गई है और उसको बोल रही है तुम लगाओ। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है। मेरा मामा बना है मुखिया, और मेरा एक हाथ में लग चुका है, बट अभी यहाँ बाकी है। देख रहे हैं, पूरा सो गई है गिरथाइन जैसे। सब लोग मेहंदी लगाने में बिजी है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, अंजलि का डिमांड था, वो अंजलि को सरप्राइज़ दिया जाए। तो यहाँ पर मैं भैया को साड़ी पहना रही हूँ क्योंकि ये अंजलि के जीजा जी है और अंजलि का डिमांड था कि मेरे जीजू मेरे लिए साड़ी पहने। तो मैं यहाँ पर भैया को पहना के दे रही हूँ। मुझे डर भी है कि मेरा मेहंदी ख़राब ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से उनको पहना रही हूँ। और जितने भी आसपास के लोग हैं ना, आंटी लोग, जो भी भाभी उभी है, सब लोग हंस रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है कि घर का दामाद क्या कर रहा है। तो साड़ी पहनाने के बाद हमने अंजलि को बुलाया और स्टेज पे लेके गया कि आओ तुम लोग डांस करो, असली संगीत तो अभी चालू हो जाएगा। और इनको भी देखो क्या मज़ा से डांस कर रहे, लग ही नहीं रहा है कि लड़का है, पूरा लग रहा है लड़की है और अंजलि लग रही है लड़का। तो यहाँ पर मस्ती मजाक होने के बाद हमने अंजलि का लाइव सॉन्ग सुना, जो काफ़ी प्यारा गाती है सच में। अगर इसको चांस मिलता ना तो आज ये भी कहीं रहती। बट एनीवेज, तो यहाँ पर शाम का प्रिपरेशन चल रहा है, कौन क्या करेगा, कैसे बुलाया जाएगा। और यहाँ पर मेहंदी लगाने वाले आई है, तो सबको, घर का आदमी लोग को मेहंदी लगा रहे हैं। और काफ़ी गर्मी है सच में, मतलब क्या बताए। सब तो सब है, मेरे पापा को देखो, उनको अपने बेटी का ही पड़ा है, तो वो जहाँ उनका बेटी वहाँ मेरे पापा। तो मेरे पापा का सबसे फेवरेट बेटी है मेरी बड़ी वाली दीदी, होना भी चाहिए, मेरी दीदी ये लाइन डिज़र्व करती है। तो यहाँ पर दीदी को मेहंदी वहंदी लग रहा है, दीदी को तेल भी लगा रहा है, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर मेहंदी वाली आ गई है, तो सबसे पहले हम लोग पाँव में लगवा रहे हैं क्योंकि बाद में वो ड्रेस पहनेगी, तो इसलिए पाँव में लगा जाए। और यहाँ पर देखो शाम का प्रिपरेशन चालू हो रहा है और ये लोग कुछ कर तो नहीं रहा, लेकिन मजाक उड़ा रहा है किसका न किसका। और मुझे काफ़ी गर्मी लग रहा है, तो मैं कूलर के सामने बैठ गई हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे सब लोग बोला कि दीदी आपको डांस सिखाना है। सच में मैं गुवाहाटी में भी यही करती और यहाँ भी आने के बाद मुझे यही काम मिला है। कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, बट कोई नहीं, अपना घर का शादी है, तो मैं सबको डांस सिखा रही हूँ कि हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर डांस वांस सिखाने के बाद किसको क्या आता है सबका मैं रिवीजन ले रही हूँ। तो शाम हो चुका है, मेहंदी भी लग चुका है और काफ़ी सुंदर मेहंदी लगाया है। और मेरी बहन तो है ही प्यारी, तो वो लग भी रही है काफ़ी प्यारी। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है, अब प्रोग्राम स्टार्ट होगा संगीत का। और धीरे धीरे सब लोग गेस्ट आने लग गए। तो हमने मेहंदी और संगीत साथ में रखा है क्योंकि टाइम कम था। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा रील्स का शॉर्ट्स ले रहे हैं और लोग काफ़ी आ चुके हैं, जो अभी रेडी होगा। अब धीरे धीरे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। एक पड़ी लोग है यहाँ पर, दिखाओ खतरनाक लग रहे हैं आप तो। नहीं सुन, साड़ी वाड़ी खरीदी हूँ, उसका वैल्यू तो निकालूंगी कि संगीत स्टार्ट हो गया है। हर प्रोग्राम में पहले गणपति जी को हम लोग पहले पूछते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही हो गया। तो ये नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया थी जो आसपास में ही रहती है, मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता था, बट बहुत अच्छा डांस किया। तो मैंने इसको सुबह ऑडिशन ले लिया था, तब जाके मैंने इसको नचाया था, लेकिन काफ़ी प्यारी नाच रही थी ये। जीजू, मेरा जीजू सबसे खतरनाक सेक्सी गर्ल लग रहा है, बोले तो पूरा। हमारे
सात सुरों का संगम संगीत को है। सेकेंड डांस मेरी बेटी ने किया, काफ़ी प्यारा डांस किया इसने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस सच बताऊं तो इसको किसी ने भी नहीं सिखाया, इसने खुद से यूट्यूब से गाना निकाला और खुद से किया। मतलब डांस से ज़्यादा जो इसके बीच में जो बोला था ना, वो सब वर्ड इतना मतलब दिल को छूने वाला था ना, पूरा एक बहन अपने बहन को डेडिकेट करती है वैसा सीन था, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मैनुअल बाय हार्ट कर लो। जरूरत आपकी बहुत है, पर घर को आपके होने का एहसास दिलाते रहो। बस दीदी, अब अपना ख्याल रखें। कैसा लगा शगुन का डांस? मस्त था ना इन दोनों को दो। अरे मेरे भैया तो मस्त है, भाभी तो है ही, तो मेरा फेवरेट ऑलवेज स्टेज था ही। एक एक करके अब हमारे घर के फैमिली मेंबर बच्चे लोग से डांस स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर लड़की के बहन और भांजा होगा शायद, और एक भांजा का दोस्त था। तो काफ़ी इन तीनों मिलके अच्छी प्यारा डांस किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मामा और दुल्हन के चाचा, तो काफ़ी प्यारा ये अलग अलग आवाज़ निकालते, तो काफ़ी अच्छा लगता है इनका सुन के। तो ये है अमन का दोस्त, मतलब अंजलि का भाई ही हुआ, और सच में अमन का सारा दोस्त बहुत अच्छा था, पूरा एकदम भाई वाला किरदार निभा रहा था। लेकिन ये भाई तो रुला रहा था, ऐसा गाना सुनाया कि रोने का मन गया था, बट जोक सपाटी अच्छा गा रहा था। ये है मेरे छोटे मामा के दोनों बेटियां और अंजलि की छोटी बहन हुई चाचा के बच्चे। तो ये लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं, तो इन दोनों में सच में ख़तरनाक बॉन्डिंग है। तो और काफ़ी मज़ा आ रहा था कि अपनी बड़ी बहन को ऐसे मज़ा उड़ा रहे। अच्छा, सबने तो डांस कर लिया, सबका डांस आप लोगों ने देख लिया। दुल्हन को नचाए। यस 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 में आवाज नहीं था, दुल्हन को नचाए। ये कौन है? दुल्हन है भाई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। परिचय का होता तो मैं हूँ नहीं, फिर भी मैं दूल्हे के पापा। मैं दुल्हन का बाप, चाचा। और किसी ने सच ही कहा है, ये शादी लड़की और लड़का का ही मिलन नहीं होता है, दो परिवारों का मिलन होता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि
मेरा पास में मेरे दोस्त आ गए विकास बाबू आइए स्टेट खाली टूटना नहीं चाहिए। बेटा स्टेज नहीं टूटेगा बेटा नहीं मामू इन लोगों को उठा दिया ना स्टेट टूट जाएगा। दो है 3 को खड़ा किया है लेकिन 2 खड़े ये 2 दुल्हन के मामा बगल में खड़े हैं 2 बाजू और इस बात पे मैंने अपने लोगों कुछ सुनाएंगे। हाँ, मेरे बड़े वाले मामा और मेरे जीजू और मेरे भैया स्टेज पे उठ के डांस कर रहे थे, मतलब ऐसे उठा दिया था। तो यहाँ हम सारे गर्ल्स और घर के जितने भी औरतें सब लोग मिलके हम लोग डांस कर और इसको देखो सबको नचा रहे थे। फिर स्टार्ट हुआ डांस। सुविधा के लिए खेत था, हमने बोला था कि दुल्हन को नचाएंगे लेकिन दूल्हे के बाबूजी ही आके नाच दिए। आपका गाना गया बाजार लेने बाजार क्या गाना बाजार लेने आले राजेश्वरी आ जाइए प्लीज स्टेज पे। अंजलि के दोस्त बोल तो समझ जाएगा हम लोग। अरे आओ रे सब दोस्तों को नचाओ अच्छे से। यहाँ तो ब्राइडल से ज़्यादा ब्राइडल का दोस्त लोग ही शर्मा रहा था, जैसे कि यही लोग दुल्हन है, पता नहीं क्या था। मेरी बहन मस्ती वही नाचने लग गई और खुल के बिंदास नाचे, खतरनाक। अंजलि को ऐसे गाना पे और बिंदास डांस करते समय मेरी दीदी को ही हंसी आ रहा था, बट कोई नहीं, अपना खुद का शादी और घर के लोग है तो एंजॉय तो करना बनता ही है। तो काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे। मुझे तो सबसे अच्छा मेरी बहन का ही डांस लग रहा था। जो लड़की का बहन और पड़ोस में बहन रहती है वो मतलब फ्रेंड जैसी बहन है, काफ़ी मज़ा डांस कर रही थी दोनों मिलके। बहन है अंजलि की सबसे बड़ी। ये हम लोग तो आ रही है स्टेज पे आग लगाने हमारे रिम्पी जी। आग मत लगाइए भैया, बाकी है मेरा। क्या करिए, आग मत लगाइए, पानी डलवाइए। सुनो जीजा जी आज आपके लिए मेरी जीजी ने बड़ी तप है की मंदिरों में किए फेरे पूजा सांझ सवेरे 333 देवों को ये रही घेरे। गोरा गोरा चांद सा मुखड़ा काजल वाले नैन, गोरा गोरा चांद सा मुखड़ा काजल वाले नैन, नथनी झुमका हरवा बिंदिया। मैं पूरा डांस डालती लेकिन कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, और पहले भी डाला तो ब्लॉग को ब्लॉक कर दे रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को आइडिया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं पर्सनली इसको अपलोड कर दूँगी। डांस करके पूरा गरम हो गया है। तो आप लोगों को मेरा डांस कैसा लगा? देखो यहाँ कुमारी भोजन हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये अंजलि के जीजू है, तो अंजलि के डिमांड में अंजलि के लिए गाना गाया और सच में इनका आवाज़ अच्छा था। अंजलि के लिए, मेरे लिए नहीं। जोक सपाटी सब अपने जगह पे बेस्ट है। मुझे गाना नहीं आते तो मैं ऐसे कमेंट पास करती हूँ। मैंने तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा था कि कुछ ऐसा मतलब डांस होगा। काफ़ी कॉमेडी था, अच्छा लग रहा था, और काजल सबसे कॉमेडी लग रही थी। तो ये अंजलि की दोनों बहन है, मतलब मेरे छोटे वाले मामा की बेटी, और आगे वाली इसकी पड़ोस में रहती है। वो भी बहन जैसी है लेकिन फ्रेंड है। तो
एक मेरी दीदी की बेटी है और एक मेरी कज़न दीदी का बेटा है। तो दोनों भाई बहन है, ये दोनों भी काफ़ी डांस अच्छा किया और सच बताओ तो दोनों खुद से ही सीखा है। तो हमारे घर में टैलेंटेड लोग तो है भाई साहब। बच्चे लोगों का डांस देख कर के मैं और अंजलि अपने पीछे में मज़ाक कर रहे हैं, क्योंकि डांस देख के ऑब्वियसली मन करता है डांस करे, तो हम लोग बैठ के ही कर रहे हैं। तो ये है मेरे छोटे मामा जी और मामी जी, मतलब ब्राइडल के चाचा और चाची। काफ़ी प्यारा डांस कर रहे थे। मेरे मामा तो शर्मा रहे, लेकिन मेरी मामी खतरनाक थे। तो मैं इनको थोड़ा देर के लिए कंपनी देने के लिए चली गई, क्योंकि मेरे मामा शर्मा के निकल गए थे। लेकिन भाई मेरे कज़न छोटे वाले मामा जी आ गए उनको कंपनी देने के लिए, क्योंकि स्टेज में अकेले अकेले क्या करेंगे ना वो। तो यहाँ मेरे भैया और भाभी डांस कर रहे हैं, और सच बताओ तो उन्हें गाना भी बहुत एंटिक ढूंढा था। भैया सच में जोरू का गुलाम है क्या, मतलब मजाक, अच्छा लग रहा था। और इस शाम का सबसे खतरनाक डांस मेरी जीजू और दीदी का। मैंने तो लाइव फर्स्ट टाइम डांस देखा, और सच बताओ तो ये कोई प्रैक्टिस डांस नहीं है, बस बजा दिया गया गाना और दीदी और जीजू डांस करें। अंजलि के मामा मामी लगेंगे तो उनको तो नाचना बनता ही था। तो भाई साहब खतरनाक। मैंने दीदी का डांस बचपन में देखा था, लेकिन शादी के बाद पहली बार, और जीजू का डांस अरे बाप रे बाप। सब लोग डांस करें, मेरे आनंद भैया और उनके होने वाली बीवी ना करें, ऐसा हो नहीं सकते। तो ये दुल्हन के भैया और भाभी है, कज़न्स। तो इनने भी बहुत प्यारा डांस किया, मुझे काफ़ी अच्छा इन दोनों का बॉन्डिंग लगा। और इन दोनों का भी कुछ टाइम बाद शादी होने वाला है, और दोनों मुझे बहुत क्यूट कपल लगते हैं सच में। और मेरे आनंद भैया तो बहुत कॉमेडी करते हैं, मतलब रुलाने वाले इंसान को भी हंसा देंगे। काफ़ी प्यारे लगते हैं मुझे ये दोनों साथ में। और डांस भी ओ माय गॉड काफ़ी प्यारा था, मतलब इन दोनों का टाइमिंग और जो केमिस्ट्री था ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस शादी में कुछ अच्छा हो ना हो, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे मेरी दीदी के साथ स्ट्रीट पे डांस करने का मौका मिला लाइव। आप लोगों को पता नहीं होगा, बट मैं बताती हूँ। मेरा लाइफ का सबसे पहला गुरु डांस में या कोई भी चीज़ में मेरी दीदी है। उसने ही मुझे ये सब डांस वांस सिखाया, जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और मुझे ज़िंदगी में पहली बार उनके साथ स्टेज पे डांस करने का मौका मिला, थैंक गॉड। काफ़ी मज़ा आया। मैं दीदी के जैसे तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं उनसे कदम से कदम मिला रही थी और ट्राई कर रही थी कि मैं दीदी के जैसे करूँ, इसलिए मैं बार बार दीदी को देख रही हूँ। सच में मेरी दीदी ब्रिलियंट है, और आज मैं जो भी हूँ, थैंक यू फॉर गॉड एंड दीदी। मैं उनके वजह से इतना डांस जानती हूँ। दीदी प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा उनका बॉडी हेल्दी हो गया, नहीं तो मेरी दीदी भी खतरनाक नाचती है। आप अभी भी देख के पता लगा ही दोगे। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो मेरी भाभी और मैं मिलके हमने सोचा एक डांस करते हैं। तो सच बताती हूँ, मैं और मेरे भाभी हम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं किए थे। कहाँ वो दिल्ली में रहती है और कहाँ मैं गुवाहाटी में, तो कोई पॉसिबल ही नहीं था। हमने इन द स्पॉट किया, बट काफ़ी अच्छा डांस किया, सबको काफ़ी पसंद आया। और गाना भी बहुत बड़ा था। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको पर्सनली अपलोड करूँगी गाना के साथ। काफ़ी मज़ा आ रहा था, और हम दोनों का चुगलबंदी देख के कोई नहीं बोला था कि हम दोनों पहली बार स्टेज शेयर कर रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया मुझे इनके साथ मतलब डांस करके। तो उसके बाद बारी था मेरे मामा और मामी के। ये है अंजलि की मम्मी और अंजलि के चाचा। तो दोनों देवर और भाभी है, तो काफ़ी अच्छे बॉन्डिंग लग रहा था, तो नाच रहे थे। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था दोनों का डांस देख करके। और सच बताओ तो मैंने मेरी मामी का डांस फर्स्ट टाइम देखा, और यहाँ पर मेरी जितनी भी मामी है सबको उठा दिए हैं
और मैं साइड से बता रही हूँ कि ऐसे डांस करो, ये लोग करें, क्योंकि मामी लोग बोलते मैंने आज तक डांस सीखा है, लेकिन काफ़ी इन लोग ने अच्छा फॉलो किया और मस्त डांस कर रहे थे। तो सच बताओ हमारे घर पे डांस बहुत ज़्यादा था करने के लिए, लेकिन बीच बीच में ऐसा कॉमेडी हो रहा था, सब डांस भूल गया। तो मेरी मौसी के बेटा जो श्याम भैया है ना, वो कैसे पीछे रहेंगे, तो वो अपने भाभी को उठा के लेके आए डांस करने के लिए। और देखते देखते ऐसा माहौल बन गया ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, खतरनाक डांस हुआ। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं था जो नहीं नाचा। और मुझे देखो, मैं अभी पूरा पागल हुई, मैं तो वैसे डांस करने में पागल हूँ। तो यहाँ मैं चंदू और अमन के साथ डांस कर रही हूँ, ये दोनों मेरा छोटा भाई है, तो इनके साथ भी मुझे डांस करके काफ़ी मज़ा आता है। तो धीरे धीरे हमारे घर के जितने भी फैमिली मेम्बर थे ना, सब लोग स्टेज पे उठ गए। मुझे तो एक टाइम के लिए ऐसा लगा था कि स्टेज टूट जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग था। और हम लोग काफ़ी कम से कम सुबह का 3 बजे तक नाचे हैं। मतलब इतना नाचे ना कि मैंने क्या बोला, मैंने दिल्ली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया यहाँ पर डांस करते हैं। तो हम सारे फैमिलीज़, फ्रेंड्स और जितने भी कज़न्स हैं, सब लोग मिल के डांस कर रहे। मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये एक मोमेंट सच में यादगार रहेगा कि हमने अंजलि की शादी पे हमारे फैमिली इतने एंजॉय किए थे। हमने तो डांस कर कर के थक गया। लास्ट में भैया और अमन के जितने दोस्त थे और भैया लोग कज़न जितने भी थे, सब लोग मिलके ऐसे पागलों के सुबह का 5 बजे तक मतलब ऐसा डांस हुआ है कि क्या बताऊं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। और आपके घर पे शादी पे कैसा मस्ती होता है प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे भी जानना है।